हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस एरीज़ के लिए है, यानी कि मीन राशि के लिए है। अगर आपकी मीन राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 28 अप्रैल से लेके 4 मई तक के लिए आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, यानी कि इस आने वाले वीक में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग का जो स्ट्रक्चर है, मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस के लिए, या फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, और एक कार्ड मैं निकालूंगी गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी divinity805 जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एरीज़ के लिए 28 अप्रैल से लेके 4 मई तक के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स। अब देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है एरीज़ 28 अप्रैल से 4 मई के लिए क्या एडवाइस है। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, टॉप ऑफ द डेक है द लॉर्ड, यानी कि एम्परर। मुझे बहुत क्लियरली एक मैसेज फील हो रहा है यहाँ पे। कुछ सिचुएशन तो है जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि प्रिडिक्शन के लिए आया तो क्वीन ऑफ कप्स है और एडवाइस के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स आया, पर ये इंटरचेंजेबल से मुझे एनर्जी लग रही है कि हम इन दोनों को मिक्स करके भी देख सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। आप लोगों के लिए सबसे पहले नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है एरीज़। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो सकती है, आप किसी दिशा में बढ़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग करें, हो सकता है अगर आपके मन में कोई आइडिया था या अगर आप कुछ करना चाह रहे थे तो अब आप एफर्ट ले रहे हैं उसकी तरफ, क्योंकि चैरियट जो है वो हमें यही बोलता है कि कोई सिचुएशन है, कोई चीज़ है तो उसमें पोटेंशियल है उसे करने का, लेकिन आपको अपनी तरफ से अब एफर्ट लेके या आपको अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी है। जिस तरीके से इन्होंने कंट्रोल लिया हुआ है चैरियट का, ये अपने डिसीजंस खुद ले रही हैं, ये अपने लाइफ में जो चेंजेस लाना चाहती हैं ये उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो मुझे वैसी एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है आप किसी सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस आप कर रहे हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, या आप कुछ प्रोग्रेस है यहाँ पे। यहाँ एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं है, रुकी हुई एनर्जी नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स और एडवाइस में था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में एरीज जिसके अंदर आपने हार्ट ब्रेक फील किया है, आपने परेशान फील किया है, या अगर आप ऐसे लोगों से आपको लोगों का सामना करना पड़ा है जिनके साथ आप थोड़ा हर्ट फील हुए हैं, या आपको ऐसा लगा है कि इनके बहुत अच्छे इंटेंशंस मेरे लिए नहीं थे, यहाँ पे कुछ अगर डिसेप्शन इन्वॉल्व था, यहाँ पे अगर कोई या फिर किसी ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया, कोई भी ऐसी सिचुएशन है अगर, या अगर कोई इंसान नहीं भी, आपने इन जनरली फील किया है, किसी छोटी वजह से भी हो सकता है, बड़ी वजह से भी हो सकता है, बट ओवरऑल आपने फील किया है अगर, और अभी टाइमर पे 333 हो रहा था। आप अगर इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो आप कमेंट करके 333 भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो अगर ऐसा आपने कुछ फील किया है तो आप एक नया पर्सपेक्टिव गेन करेंगे इस वीक में एरीज। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है और ये सही गलत को पहचान सकती हैं। इन्हें पता है मुझे अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, तो उस टाइप का आप डिसर्नमेंट अब कर पा रहे हैं इस वीक के अंदर। यहाँ पे फुल मून भी है। आई थिंक आप लोग मून से शायद कनेक्टेड फील करते हो बहुत सारे लोग, और मैं जब इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वीडियो को तो आज अमावस का दिन है। तो एक तो ये बात भी है, आप हो सकता है मून से कनेक्टेड फील करते हो। मून हमारे एस्ट्रोलॉजी में मून हमारे मन के लिए होता है, तो ये चीज़ है कि आप लोगों का मन शायद थोड़ा बैलेंस में आ रहा है, या अगर आप मून से कनेक्टेड फील करते हैं तो आप और उसकी मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एडवाइस आई थिंक आप लोगों के लिए ये है कि आप, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एम्परर भी है और टॉप ऑफ द डेक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा मैंने नोटिस किया है कई बार। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है जो थोड़ी डिसहार्टनिंग हो आपके लिए, तो आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। यहाँ पे आप अगर जिस चीज़ में बिलीव करते हैं अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि जब आप स्टैंड लेंगे अपने लिए तो वो चीज़ बेटर होगी यहाँ पे।
तो ये है कि आपको अपनी पावर में खड़ा होना है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे एम्परर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे चैरियट भी है, यहाँ पे बहुत एक्शन ओरिएंटेड, बहुत कॉन्फिडेंट और ऐसी एनर्जी है जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा फील हो कि आप अनफेयरली ट्रीटेड हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपके फेवर में नहीं जा रही है, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए आप। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।